स्वामी श्री चक्रधर जी अपने पूर्वार्ध काल में एवं एकांत काल में स्वामी जी अचलपुर में 10 महीने के निवास के बाद वहाँ से निकले और स्वामी जी का जो रामदरना राजा है वहाँ का, उन्होंने बहुत अच्छे से पूजन किया। और स्वामी जी वहाँ से यहाँ से 3 किलोमीटर पे काकड़ा करके स्थान है, वहाँ पे आए। वहाँ से काकड़ा, अचलपुर से काकड़ा आए। काकड़ा में स्वामी जी वहाँ पे एक तालाब था, वहाँ पे चारों ही गांव के गोपाल गाय चराने के लिए आया करते थे। स्वामी जी वहाँ पे पहुँचे और उन गोपालों के साथ स्वामी जी ने चिंचोके का खेल खेला। ग्राहिक वेश उन्होंने, अब स्वामी जी ने व्यापारी का वेश धारण किया और उनको ग्राहिक बनाया। उनको कहा कि दाम लेके आओ। स्वामी जी को जो उन्होंने रामदरना ने पासोड़ी दी हुई थी, उसके उन्होंने, स्वामी जी ने अपने लिए कटी प्रदेश पे एक सोड़ा किया और सिर मुकुट पे एक सोड़ा, बचे हुए के जो है वो छोटे छोटे टुकड़े किए। और स्वामी जी ने व्यापारियों की तरह जैसे वो वस्त्र लगा के बैठे होते हैं, स्वामी जी उनको कहते हैं कि तुम ग्राहिक बनो, हम व्यापारी बनते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास दाम नहीं है, दाम के बिना तो वस्त्र नहीं मिलेंगे ना। तो स्वामी जी ने कहा कि वो जो इमली की गिटके रहती है ना अंदर, चिंचोके कहते हैं मराठी में उसको, वो लेके आओ। और बाबुल शेंगाचे धामोटे उसके जो है वो दाम किए और वो लेके आए सारे। फिर वो वस्त्र ले रहे हैं स्वामी जी से और स्वामी जी कहते हैं प्रमाण देखो, वस्त्र की क्वालिटी देखिए क्या है। इस तरह से स्वामी जी ने उनको वस्त्र बेचे। फिर स्वामी जी ने ग्राहिक वेश धारण किया और वो जो पैसे मिले हुए थे वो स्वामी जी ने उनको दिए और उनसे वस्त्र ले दिए। फिर वहाँ पे एक पेड़ पे चढ़ करके स्वामी जी ने, बड़ी लंबी सी लीला है, समय हमारे पास कम है, तो वहाँ से स्वामी जी गोपालों के साथ भोजन करके स्वामी जी यहाँ आते हैं। ये उस समय इधर ये वाला जो मंदिर है इसे वटेश्वर कहते हैं, उधर का जो मंदिर है उसे इसको उत्तरेश्वर कहते हैं, वो वटेश्वर है। तो स्वामी जी पहले वटेश्वर के मंदिर में गए और वटेश्वर के मंदिर का जो पुजारी था उसने कहा कि भगवान जी आप यहाँ पे निवास नहीं कर सकते हो, क्योंकि रात को इस मंदिर को हम ताला लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देवता के अलंकार इत्यादि होते हैं, कुछ उपकरणें हैं, वस्तुएं हैं, तो वो चोरी ना चले जाए इसलिए ताला लगा देते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप उत्तरेश्वर के मंदिर में जाके निद्रा कीजिए। और स्वामी जी उत्तरेश्वर के मंदिर में यहाँ पे आ गए और वो पुजारी जो था वो रात का वो उधर पूजा वगैरह करके ताला लगा के घर चला गया। और घर जाने के बाद पुराने समय में क्या होता था कि गांव को एक ही एंट्री गेट है और वो एंट्री गेट रात को बंद हो जाता है। रात को बंद हो गया, उसने खाना वाना खा के जब वो सोया तो उसको याद आया कि उत्तरेश्वर के मंदिर में मैंने उन स्वामी जी को भेज तो दिया, लेकिन वहाँ पे तो 2 सांप हैं बहुत बड़े और वो रात को हर रोज़ बाहर निकलते हैं। अगर उन स्वामी जी को उन्होंने दंश कर लिया तो निमित्त दोष तो मुझे लगेगा। जब वो बाहर लिख जाके इनको बताऊं तो दरवाज़ा लग चुका था और वो दरवाज़ा बाद में बीच में खुलता नहीं है। रात भर उसको नींद नहीं आई। इधर स्वामी जी रात को चौक में सोए हुए हैं और ऊपर दोनों ही जो सांप थे वो छत पे आपस में लड़ते लड़ते स्वामी जी के वक्षस्थल पे गिरे और स्वामी जी ने दोनों को ऐसे पकड़ा और एक को इधर फेंक दिया, एक को इधर फेंक दिया। तो ऐसा हेतु स्थल वाले कहते हैं कि उनका पूर्व जन्म का आपस में वैर था, जो स्वामी जी ने अपने स्पर्श और अवलोकन के द्वारा उनका वैर नष्ट कर दिया। बाद में दोबारा वो कभी आपस में मिले नहीं और लड़े भी नहीं। अब सुबह वो जो नहीं, ऐसा कोई अभिलेख नहीं आया है। तो वो जो पुजारी था वो रात भर सोया नहीं। सुबह सुबह होते ही जब वो अपना गेट खुला, जो गांव का दरवाज़ा था बड़ा बेस, वो खुली और वो स्वामी जी से मिलने के लिए आया। और मिलने के लिए जब आया तो उसको लग रहा था कि रात को कुछ अनहोनी हो गई होगी, लेकिन जब वो आया तो उसने देखा स्वामी जी आसनस्थ थे। उन्होंने कहा भगवान जी मैं रात को आपको कहना भूल गया कि यहाँ पे 2 सांप आते हैं और वो बड़े ही खतरनाक हैं, तो क्या रात को वो निकले? स्वामी जी कहते हैं हाँ, हम सोए हुए थे, रात को आपस में वो छत पे लड़ रहे थे और हमारे वक्षस्थल पे आके गिर गए छाती पे। तो कहते जी फिर आपने क्या किया? स्वामी जी कहते सांप छाती पे गिरे तो क्या करना चाहिए? उनको लाके क्या दूध पिलाना चाहिए? वहाँ पे वैसा कोई उल्लेख नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं हमने दोनों श्रीकरों से ऐसे पकड़ा, एक को इधर फेंक दिया, एक को उधर फेंक दिया। तो वो बड़ा ही प्रभावित हुआ। फिर जो हमारे लीला चरित्र में दादोस करके भक्त आए हैं वो इसी गांव के रहने वाले, और उसने जाकर के दादोस को बताया कि हम जो सुनते हैं ना कि
बड़े महापुरुष होते हैं, पुराणों में बड़े सामर्थ्यवान होते हैं, अरे वो साक्षात अपने गांव में आए हुए हैं। फिर उसने पूरी लीला बताई। तो स्वामी जी उस समय यहाँ से इधर थोड़ा एक आधा किलोमीटर होगा शायद, अपना 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर पे यहाँ पे एक आमजई करके है स्थान, वहाँ पे स्वामी जी आमजई के मंदिर में चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो पुरुष कहाँ गए, तो उन्होंने रात को पूछ रखा था। तो वो जो पुजारी दादोस को कहते हैं कि वो आमजई के मंदिर में गए। तो स्वामी जी को मिलने के लिए वहाँ पे जाते हैं। स्वामी जी वड़ के पेड़ पे जैसे घोड़े पे बैठते हैं ना, एक पैर इधर करके एक इधर करके, स्वामी जी वैसे ही वट के वृक्ष पे ऐसे नोमता श्रीचरण ऐसे बैठे हुए हैं। उन्होंने आके स्वामी जी को दंडवत नमस्कार किया और स्वामी जी से उन्हें स्थिति होती, और स्थिति मतलब जो बोला जाता है कि दादोस जी को स्वामी जी से यक्षिणी की विद्या हुई है, वो विद्या यहाँ पे ही हुई है। तो यहाँ की लीला की विशेषता मतलब मूर्ति ज्ञान में ये लीला आई हुई है। वक्षस्थल ऐसे भावी जे ध्याई जे सर्पद्वय पतन। स्वामी जी ने दोनों सांपों का जो वेश था वो स्वामी जी ने यहाँ पे नाश किया, और बड़ा ही मतलब महत्व का स्थान है। स्वामी जी यहाँ पे लगभग 5-7 दिन शायद रहे हुए हैं। एक बार यहाँ पे काकड़ा से आए हैं, दोबारा स्वामी जी यहाँ से असदपुर जाते हैं। उस समय का नाम उसका रंगार वासनी है। तो रंगार वासनी से स्वामी जी आज का उसका नाम असदपुर है। वहाँ से स्वामी जी एक दिन के निवास के बाद, वहाँ की भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे स्वामी जी ने जो हम शरदोबा बोधवंत सुनते हैं, उस समय उनका नाम वहाँ पे जो है वो सारंगो है। वो सारंगों की भेंट हुई है, और उन्होंने स्वामी जी वो बिल्कुल बोल नहीं सकते, उनको वाचा नहीं है। तो उनका पिताजी महिपाल नायक नाम है। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि भगवान जी, इस बच्चे के लिए मैंने सारी दुनिया चला गया उधर गया मतलब उत्तर प्रदेश में जो बुद्ध का जो स्थान है, सारी दुनिया घूम आया, डंका डोर वाजो में नहीं ले, देवताओं के मंदिरों में जाके इसके लिए नवा जाप्य ढोल बजाए, लेकिन इसको वाचा दे ऐसा कोई भी नहीं। स्वामी जी कहते हैं ऐसा। स्वामी जी ने कहा आपका नाम क्या है, उस बच्चे को पूछते हैं। वो कहते जी सारंगो। आपके पिताजी का नाम महिपाल नायक, माता का नाम त्रिपुराई से। स्वामी जी कहते तुम्हें आदि मध्य अवसानक नहीं जाना, और उसको वाचा आ गई। वो जाके भाग के घर में जा करके जो है वो अपनी माता जी को बताता है, और वो बड़ी खुश होती है और स्वामी जी के लिए उपहार लेते हैं। तो स्वामी जी दोबारा फिर बड़नेर भुजंग में आए हैं। उस समय दादोस के पिताजी की जो है वो मृत्यु हो गई, और उन्होंने मुंडन किए हुए हैं, और स्वामी जी की भेंट इधर थोड़े अंदर पे स्थान है एक खेत में करके। तो उन्होंने वाड़ुकेश्वर वहाँ पे उन्होंने स्वामी जी को वाड़ू के मतलब उधर आपने सेंद्रे कहते हैं, काकड़ी भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन काकड़ी नहीं है वो, काकड़ी अलग प्रकार रहता है, उसको काकड़ी को आप खीरा कहते हैं। उधर उसको फूटा बोलते हैं, खरबूजे जैसा, खरबूजे की जाति का पदार्थ है, लेकिन वो खाने में पांचट होता है। खरबूजा कैसे मीठा रहता है, संतरी रंग का। तो उन्होंने अर्पण किए, और स्वामी जी ने पूछा भ्रूभंगा चे नुकारे ये क्या। तो उन्होंने कहा भगवान जी, मेरे पिता जो है वो व्यापारी थे, और उनकी मृत्यु हो गई, और उनका मैं ये सारा जो है वो विधि विधान आचरण कर रहा हूँ, और इसलिए मैं आपको घर भी नहीं ले जा सकता हूँ, मुझे सूतक पड़ा है। स्वामी जी कहते कैसे ये बताइए, हमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर स्वामी जी गोपाल कृष्ण का मंदिर है उस समय गाँव के अंदर, वहाँ पे एक स्थान है, और वहाँ स्वामी जी जाते हैं, और दादोस से स्वामी जी के लिए दही भात लेके आते हैं। और दही भात का सेवन करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि या दही भाता सी आड़े हुए के नीचे अदरक, क्योंकि उस समय मिर्ची ये प्रकार नहीं है, मिर्ची का आविष्कार बाद में हुआ है। अगर कुछ तीखा खाना है तो एक तो मोरी से ढेसे और काले मिरे, और या फिर अदरक। तो स्वामी जी कहते हैं इस दही चावल के साथ अगर अदरक हो तो बहुत बढ़िया है। वो कहते भगवान जी मैं लेके आया हूँ, लेकिन मैं भूल गया। उन्होंने यहाँ पे लपेट के रखा होता है, फिर वो स्वामी जी को खिलाना। इस तरह से स्वामी जी यहाँ से आगे पातुर, और फिर आलेगांव, और आगे स्वामी जी जो है मेकर की तरफ चले जाए। सर्वज्ञ श्री चक्र